काशी बताइएगा, ये जो दावे आप देख रही हैं दोनों जमातों की जानिब से, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, ये जो मुलाकात हुई है इसमें क्या बातचीत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, ये दावे हैं सियासतदानों के ताकि अवाम को अपने अपने ताईं लगाया जा सके और उनसे मैंडेट हासिल करने की कोशिश की जा सके, वोट हासिल करने की कोशिश की जा सके, और उसके बाद लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की जा सके कि पीपल्स पार्टी अगली मरकज़ में हुकूमत बनाएगी और सिंध में उनके पास सूबा भी उनके पास होगा। नून लीग पंजाब और मरकज़ के लिए नाप तोल कर रही है, बातचीत कर रही है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ऐसा कौन सा काम ये हुक्मरान 2024 के इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद करना चाहते हैं जो माजी में नहीं कर सके। मेरा तो बुनियादी सवाल ये है, 16 माह हुकूमत की, उससे पहले 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उससे पहले फिर 5 साल हुकूमत की, उससे पीछे फिर 5 साल हुकूमत सूबे में की। भाई कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं जो नहीं कर पा रहे या जो माजी में नहीं कर सके, जिससे अवाम जो है वो बहुत खुशहाल हो जाएगी, बहुत चीज़ें हो जाएंगी। पिछले 5 या 4 या मिनिमम 3 टेन्योर को उठा लें। हर आने वाली हुकूमत ने कहा कि जाने वाली हुकूमत माशी तौर पे दिवालियाँ निकालने के दर पे कर गई, अवाम को ये प्रॉब्लम कर गए, ये टैक्स लगा दिए, ये कर दिया, ये कर दिया, और 3 साल अवाम को यूं रगड़ा दिया, 2 साल अवाम को इलेक्शन के चक्कर में चकमा दिया, 5 साल बाद फिर हुकूमत की, फिर जनाब वही से कहानी शुरू हो गई। मईशत को अगर आपने इसको सही करना है, आप इस मुल्क की आवाम से मुखलिस हैं, आप इस मुल्क की मईशत से मुखलिस हैं, इस मुल्क के निज़ाम से मुखलिस हैं, तो सबसे पहले आपको अपना किरदार दिखाना होगा। ये किरदार नहीं हुआ करते। मुश्किल आया तो बाहर, आसानी आए तो मुल्क में। मुश्किल आया तो बाहर, आसानी आए तो इलेक्शन जीतने के प्लान शुरू कर दो। हर जी होश को पता है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ कैसे वापस आए, जरदारी साहब ने क्या गुल खिलाए 15 साल से सिंध में। तो ये सारे के सारे सियासतदान इस मुल्क के हुक्मरानी कर चुके हैं। ये सिर्फ स्कोर सेटल कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाएं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बोलियां लग रही हैं इलेक्शन की, तैयारियां हो रही हैं इलेक्शन की। अच्छा, अब आप कैसी मजायका खेज बात है। पिछले 4-6 दिन से जनाब हर कोई एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ चकमे दे रहा है अवाम को, और फिर आप फोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को बड़ी मुबारक हो, आप पाकिस्तान वापस आ गए। ये जरदारी साहब कर रहे हैं। और जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी सियासी जमात को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी। सही। इसी तरह की हुकूमत बनेगी जैसे तहरीक इंसाफ की थी, ठीक है। इसी तरह की हुकूमत बनेगी जैसे पीडीएम की हुकूमत बनी थी, ठीक है। भूल जाए वो सियासतदान के सादा अक्सरियत होगी, 2 तिहाई अक्सरियत होगी। ठीक। ऐसा मैंडेट अब अवाम इनको नहीं देगी।